जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। अभी मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सीरीज़ चालू की है, जिसमें मैंने ग्राफिकल मेथड भी बता दिया है, सब्स्टिट्यूशन भी बता दिया है और वो रेशियोज भी बता दिए हैं, जिससे हम पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में एलिमिनेशन जानेंगे और इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वीडियो लाने वाला हूँ। एक बात मैं बता दूँ, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिएगा, सॉल्यूशन आपका एक्स वाई का सेम ही आएगा। बस ये बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। पेपर में अगर आपको कहा जाता है किसी क्वेश्चन में कि सॉल्व दीज पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन से ही करना है। बाय सब्स्टिट्यूशन से करिएगा, मतलब जो लिखा हुआ होगा उसी मेथड से करना है। अगर इन केस नहीं लिखा रहता ना, तो आपके पास चॉइस रहती, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड हम सीखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेट करना, किसी एक को हटा देना। तो हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को हम हटा देंगे, या तो हम पूरा x को हटा देंगे इन दोनों से, या पूरे y को हटा देंगे। ओके, वेरिएबल को ही हटाना है। तो अब हटाने के लिए क्या होना चाहिए कि सपोज करता हूँ मैं, अगर x को हटाता हूँ तो इस केस में जो 3x है और जो 2x है, इन दोनों की जगह क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये हट जाएगा। क्योंकि ये ऐसे यहाँ 0 लिख दूंगा तो सिर्फ y वाला बचेगा। और इन केस अगर मैं y को हटाता हूँ तो y की जगह भी पूरा 0 आना चाहिए। अब 0 कब आएगा, मतलब 0 कब आएगा, जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करते हुए 0 कब आता है, जब दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब x में से जब हम y माइनस करते हैं तो 0 कब आता है, जब x इज इक्वल टू y होता है। मतलब जब दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं तब जाके हम एलिमिनेट कर सकते हैं किसी को। ओके, सिंपली तो हमें क्या करना है, जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं हमें उसे सबसे पहले तो इक्वल बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आप x भी ले सकते हैं, आप y भी ले सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे प्लस माइनस दिख रहा है ना। तो अगर मैं ऐड करूंगा और यहाँ 4y है और इधर मैं 2y को 4y बना देता हूँ, तो 4y प्लस 4y माइनस 4y कट के 0 आ जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा y वाला पूरा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2y को 4y बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम सिर्फ 2y को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 4y को 4y बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक सिंगल टर्म को करते हैं ना तो पूरा इक्वेशन वो चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। पर हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली क्या होता है कि हम अगर इसको 4y बना रहे हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। देखिए मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। ठीक है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब जो मेरी दूसरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, अगर मैं इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 इंटू 2x कितना हो गया, 4x, 2 इंटू माइनस 2y माइनस 4y, और 2 इंटू 2 कितना बन गया, 4 बन गया, इक्वल्स टू 4। अब देखिए, अब मैं सीधा ऐड करता हूँ तो 4y क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ऑन एडिंग में साइन चेंज नहीं होता, तो प्लस 4y माइनस 4y कट गया। ओके, 3x प्लस 7y, 3x प्लस 4y कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 14/7 मतलब 2। तो x तो हमारा निकल गया, क्या आया, 2 आया। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का वैल्यू तो आ गया, हमें x y दोनों चाहिए ना, तो इस x के वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। ओके, इस x को हम दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर देते हैं। चलिए मैं फर्स्ट में कर देता हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब मैं x की जगह क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 आया है। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो 3 टू द 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब 6 उधर चल जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में है,
4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या हो गया 4, तो y का वैल्यू 4/4 मतलब 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू भी आ गया। तो एक्स वाई हमारा क्या आया पूरा 2,1। हमने क्या किया सबसे पहले कि हमने क्या चाहा था कि हम y वाले वेरिएबल को हटा देते, क्योंकि हमें सिंपल दिख रहा है कि दोनों में क्या है अपोजिट साइन है, तो सिर्फ हम ऐड ही करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा। कब होगा पर जब ये y वाले टर्म्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ 4y है तो इसको भी 4y बनाना पड़ेगा, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऑन एडिंग ये कट गया तो x का वैल्यू 2 आया। तो इस x के वैल्यू 2 को मैं किसी भी क्वेश्चन में पुट करूँगा मुझे y क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ से मेरा xy आ गया है। ओके, एलिमिनेशन जो है आपने 50% सीख लिया। 50% क्या है इस केस में, तो आपको अपोजिट साइन मिल गए थे, पर आप सोचते कि आपको x एलिमिनेट करना होता, x पे तो सेम साइन है। अब सेम साइन वाले केस में हम कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। उसमें बस क्या होगा यहाँ ऑन एडिंग है ना, उस साइड उस केस में ऑन सब्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था साइन अपोजिट था y वाले का, तो हमने इजीली कट कर दिया था, पर इस वाले क्वेश्चन में साइन क्या है सिमिलर है, सेम है। ओके, अब देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने y को एलिमिनेट किया था, इस बार हम चलिए x को करते हैं। आप कोई भी एलिमिनेट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका प्रोसेस ठीक है तो आपका आंसर भी ठीक ही आएगा। ओके, चलिए हम x को एलिमिनेट करते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इक्वल है कि नहीं। इक्वल तो नहीं है, ये 5x है, इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका 2 है, तो इक्वल तो नहीं। इक्वल करना पड़ेगा कैसे, तो 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा 10। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 10 बनाएंगे और इसको भी 10 बनाएंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में 5x को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकेंड इक्वेशन में 2x को 10x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, देखिए मैं इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड इक्वेशन 2 बाई इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, चलिए अब पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5x 10x, इसको 2 से करेंगे तो 2 इंटू 3y 6y, इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। ओके, अब नीचे वाले को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 10x, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 20y, 5 को 28 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या हो गया है कि ये आपका क्या हो गया इक्वल हो गया, 10x क्या हो गया इक्वल हो गया। ओके, तो हम क्या करें इस केस में हम ऐड करके तो कर नहीं सकते हैं, ऐड करके तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट केस में क्या था प्लस माइनस था, तो ऐड किया था तो इक्वल टर्म्स कैंसिल आउट हो गई थी। पर इस केस में क्या है साइन सेम है ना, तो हम क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग में क्या हो जाएगा जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका जो साइन है पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, इसका प्लस है तो अब ये जो 10x है ना इसका साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है प्लस 20y, तो इस 20y का साइन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस 140 है तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस। ये क्यों हुआ कि जब हम एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस करते थे, जैसे x में से हम क्या माइनस करते थे x प्लस 2y, तो क्या होता था पहले तो इस वाली इक्वेशन का क्या होता था इसमें x प्लस में 2y भी प्लस में, पर जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते थे दोनों को माइनस अंडर मल्टीप्लाई हो जाता था तो क्या होता था x माइनस एक्स माइनस 2y। तो देखिए अब क्या हुआ है दोनों का साइन क्या हुआ है चेंज हो गया। तो वही सेम केस होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या होगा इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा नीचे वाले का साइन चेंज हो गया, ये प्लस है तो इसका माइनस हो गया, मतलब 10x का साइन माइनस हो गया, 20y का साइन भी माइनस हो गया और 140 का साइन भी माइनस हो गया। ओके, अब एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर यहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ -40 होता -140 होता तो क्या हो जाता उसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाता। ओके, इस केस में भी प्लस है तो माइनस ही होगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग करें तो प्लस 10x माइनस 10x कट हो गया पूरा,
6y माइनस 20y तो कितना हो गया माइनस 14y, और वही वैसे ही 70 माइनस 140 तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 70 हो गया। ओके, माइनस से माइनस कट गया, इधर लिख देता हूँ मैं। तो 14y किसके बराबर आ गया 70 के, तो y कितना आ गया आपका 70/45 के बराबर आ गया। ओके, अब y यहाँ पे हमारे क्या है 5 आया है। जैसे ही हमने क्या किया x को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अगर हम सपोज करते कि y को एलिमिनेट करते तो हमारे पास x का वैल्यू आता। ओके, अब हम क्या करेंगे इस y को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा x आ जाएगा। ओके, फर्स्ट में कर देते हैं या सेकेंड में कर देते हैं। चलिए, पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या है इक्वेशन 2 पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 28। और y की जगह क्या डालेंगे हम 5 डालेंगे जो हमने यहाँ से निकाला है। तो 2x प्लस 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 28। तो 2x का वैल्यू कितना आ गया 4 5 20 28। ओके, तो 2x क्या आ गया यहाँ पे 8 और x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ से y 5 आया था, हम दोनों में से किसी में पुट करेंगे, हमारा आंसर x इज इक्वल टू 4 ही आएगा। तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 4,5। तो ये हमारा आंसर है। आशा करते हैं कि आपको एलिमिनेशन समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि वो भी एलिमिनेशन को अच्छे तरीके से जान सकें।